हम सभी होममेकर्स का ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका अलग है, सबकी लाइफ़स्टाइल अलग है, लेकिन वहीं हम लोगों की एक सोच सेम होती है कि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और साफ़-सुथरा रख के हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको सुकून में गुज़ारें। साथ ही ढेर सारी खुशियों को हम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बटोरें, साथ ही बिखेरें भी। होममेकर्स होती ही ऐसी हैं जो कि अपने घर को जन्नत सा बना के रख सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। घर में चीज़ें हर जगह बिखरी हुई पड़ी हों, फिर वो बच्चों के टॉयज़ हों, बुक्स हों, कपड़े हों या फिर किचन के सामान यानी कि बर्तन वग़ैरह हो, जब घर हमारा ऑर्गनाइज़ नहीं रहता ना, तो फिर काम करने का दिल नहीं लगता और अंदर से ना एक चिड़चिड़ाहट सी आ रही होती है कि कितना भी कर लो लेकिन अपना घर हम एकदम से ऑर्गनाइज़ नहीं रख पाते और जब ऑर्गनाइज़ नहीं रहता है ना, तो फिर घर में काम करने का भी दिल नहीं लगता। तो सुबह उठते साथ ही आपने अपने घर का कोई ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पे बच्चे या फिर आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं ना वो उस जगह पे आके बैठ सकें या फिर रेस्ट कर सकें। तो उस एरिया को आप लोग झटपट से क्लीन कर दें, फिर वो चाहे बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, लॉबी वगैरह या गेस्ट रूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो किस जगह पे जाके बैठते हैं। तो बस मॉर्निंग में उठते साथ ही उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें, जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं उन्हें सेट कर दें। अच्छा, ये ना मैंने मीराब के लिए एक बुक परचेज़ की थी ऑनलाइन। अगर आपके भी बच्चे 7 से 8 या 9 साल के हैं और मैथ में थोड़े से वीक हैं या आप लोग उनकी मैथ को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस बुक को मँगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी है। इसमें ना सेकंड क्लास का पूरा जो भी सिलेबस है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। फर्स्ट क्लास में भी है अगर आपका बच्चा, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे चैप्टर एक्सरसाइज़ दी गई हैं। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके अकॉर्डिंग ना शेप वगैरह जैसे कि मैथ में होती है ना, बच्चों को शेप याद करने होते हैं ना, फ्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। बहुत ही बढ़िया नोटबुक है और इसके प्राइस भी कोई ज़्यादा हाई नहीं है। मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन शायद मैंने 150 के अराउंड इस बुक को परचेज़ किया था। तो ऑनलाइन मैंने इसको परचेज़ किया था। आप लोग भी अगर चाहें, आपके बच्चे हैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में और मैथ के इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनके लिए इस बुक को ख़रीद सकते हैं। इसमें मीराब के मैथ और इंग्लिश वगैरह जो भी है उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान दे सकूँ। साथ ही मैथ की जो उसकी स्कूल की नोटबुक है और बुक है उसके अकॉर्डिंग तो करवाती हूँ, लेकिन अलग से भी मेरी कोशिश रहती है कि उस पे ध्यान दूँ और उसका जो मैथ है यानी कि उसकी जो भी ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें काफ़ी अच्छे से वो इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा करें। मॉर्निंग में ना बच्चे उठने के बाद बेड पे आ जाते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती करना, खेलना, दानीन अक्सर करके खेलती है। अच्छा, मीराब ना सुबह के टाइम पे थोड़ा-सा अपनी रीडिंग वगैरह या लर्न कर लेता है। तो फिर मैं उठते साथ ही बेड को अच्छे से बना देती हूँ और बेडरूम की जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं ना, तो उन्हें तुरंत ही हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो बस हमारे अंदर ना इंस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आनी चाहिए, जो कि हम अपने रूम को या बेडरूम या फिर किचन वगैरह जो भी चीज़ हो, जो भी एरिया हो, उसमें जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है, हम झटपट से उसको उठा के उसी की जगह पे रख दें। चीज़ों को रखने पर से ही हमारा घर या फिर जो भी एरिया है ना, वो काफ़ी हद तक एक नीट और ऑर्गेनाइज़्ड लुक देने लगता है। तो बस हाथ के हाथ मैंने चीज़ों को जगह पे उठा के रख दिया। कॉफ़ी मग वगैरह जो भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए थे ना, तो उनको उठा के मैं किचन में रख आई। अच्छा, अब बेड जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बच्चे आके इस पे बैठ जाएँगे, खेलना-कूदना जो भी होगा, पढ़ाई वगैरह, तो वो सब आके बैठ के इसी पे कर लेंगे। बाहर का एरिया एकदम से पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो फिर मैं बेडरूम के बाद उस एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। घर के किसी भी एरिया में अगर आप लोगों ने डेकोर पीस रख रखे हैं, तो फिर कोशिश किया करें कि उनकी भी आप लोग डेली बेसिस पर क्लीनिंग करते रहें। अगर डेली बेसिस पर क्लीनिंग आपकी पॉसिबल नहीं है, तो 1 या 2 दिन का गैप दें, इससे ज़्यादा गैप ना दें। इतने गैप में आपकी जो चीज़ है वो आराम से इतनी गंदी भी नहीं होगी और आप 1 या 2 मिनट के अंदर ही बहुत सारी अच्छे से डस्टिंग कर भी लेंगे। जब हम लोग अपने कोई भी एरिया को धीरे-धीरे करके ना नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर 2 से 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 10-15 दिन, महीना भर हो जाता है ना, तो फिर हमें बहुत सारा वक़्त देना पड़ता है डीप क्लीनिंग के लिए। ये बस छोटी-छोटी सी आदतों को अपनाना है और आपको ना इंस्टेंट क्लीनिंग पे फ़ोकस करना है कि बस जो भी मुझे क्लीनिंग दिख रही है, कोशिश करूँगी कि मैं हाथ के हाथ उसको समेटने की। फिर इससे ना आपका घर भी एकदम से साफ-सुथरा रहेगा और आपको भी ये नहीं लगेगा कि मैं कितनी भी घर की क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन हफ़्ते भर बाद मेरा घर वैसे ही मेसी हालत में हो जाता है।
अच्छा, ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने का मेरा सिर्फ़ एक पर्पज़ था कि जब भी हम लोग किसी को देखते हैं ना घर की साफ़-सफ़ाई करते हुए या उसके ऑर्गनाइज़ घर को, तो फिर हमारा भी मन करने लगता है कि चलो भई हम भी अपने घर को एकदम से इसी तरह से ऑर्गनाइज़ और डेको कर लेते हैं। तो बस मुझे देख के शायद आप लोगों का मन हो जाए और आप लोग भी मेरी तरह अपने घर को एकदम से ऑर्गनाइज़ कर लें। रात को सोने से पहले आप लोग कोशिश किया करें कि लिविंग रूम को भी काफ़ी अच्छे से ठीक कर दें। सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, उनके थ्रो जो बिगड़ गए हैं तो उनको सेट कर दें, या कवर वगैरह आप लोगों ने चढ़ा के रखे हैं तो उसको क्लीन कर दें। तो इससे ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका जो लिविंग रूम है वो एकदम से साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ मिलेगा। तो वहाँ नेक्स्ट डे आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दोपहर के टाइम पे यहाँ पे हम लोगों ने जूस निकाला था मौसम्मी का। तो डेली डाइट में आप लोग इस तरह से अपने फ्रूट्स वगैरह भी ज़रूर ऐड करें। और अब रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के लिए ना आपको अपनी बॉडी को अंदर से एकदम से फिट रखना है, बिल्कुल भी वीकनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी जल्दी ही मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगी, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। लोग अपना वेट लॉस या फैट लॉस करना चाहते हैं तो वो क्या लें, ऐसा क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि उनका फैट लॉस और वेट लॉस फास्ट हो। साथ ही जिन्हें वेट गेन करना है तो वो अपनी डाइट किस तरह से रखें। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपनी फ़िटनेस पे लेकर भी एक ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो डेली डाइट में आप लोग अपनी कोई भी फ्रूट इंटेक ज़रूर रखें, फिर वो चाहें आप लोग ऐसे ही कट करके यानी कि वॉश करके कट करके फ्रूट ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को ऐसे ही फ्रूट लेना पसंद नहीं है तो कोई भी आप उसका जूस वगैरह निकाल सकते हैं। चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, आप इनका भी जूस बना सकते हैं, काफ़ी ग्लोइंग स्किन रहेगी। मौसम्मी वगैरह हो गए, संतरे, किन्नू जिसे बोलते हैं वो हो सकते हैं, या फिर अनार, कुछ भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं। हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए। अब मैं अगर इस पे बताने बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, कोई भी काम अगर हम लोगों ने किया है तो हमारी ये आदत होनी चाहिए कि हम तुरंत ही उस काम को पूरे तरीके से समेट दें, ना कि नेक्स्ट टाइम हम अपने लिए छोड़ें। जब नेक्स्ट टाइम हम कामों को छोड़ने लगते हैं ना, तो काम धीरे-धीरे करके हमारे लिए सारे इकट्ठे होते चले जाते हैं, फिर हमें चिड़चिड़ाहट होने लगती है और काम करने में भी दिल नहीं लगता। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जूस निकाला था, तो बस जूसर को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। अब नेक्स्ट टाइम फिर निकालना होगा ना, तो मैं फिर से इसको यूज़ कर लूँगी और हाथ के हाथ ही क्लीन करके रख दूँगी। अगर यही मैंने ऐसे ही छोड़ देती तो जो भी पल्प वगैरह इसमें इकट्ठा हुआ था ना, तो फिर वो सूख जाता और फिर मुझे शायद और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते इसको क्लीन करने के लिए। हमें कोशिश करनी है कि अपनी क्लीनिंग को हाथ के हाथ ही समेटते चलना है। जैसे कि किचन में गैस स्टोव पे आप लोगों ने कुछ भी खाना वगैरह बनाया है या फिर चाय या दूध वगैरह बॉईल किया है, तो अगर हल्का-फुल्का सा निकल गया है तो नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी ना छोड़ें, हाथ के हाथ आप उसको क्लीन कर दें। क्योंकि उस टाइम पे वो गीला है, आप लोग उसी टाइम पे क्लीन करेंगे तो शायद इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे और टाइम भी इतना नहीं लगेगा। लेकिन जब वो चीज़ सूख जाती है तो वहाँ हमारे क्लीनिंग में भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। किचन में ही हमारे पूरे दिन में 3 दफ़ा लगभग जो कुकिंग है वो हो जाती है। फिर किचन में ग्रीस की ना काफ़ी शिकायत हो जाती है, और मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपके किचन में बिल्कुल भी ग्रीस नहीं होती क्या? मुझे तो इसकी बहुत शिकायत होती है, आप ऐसा क्या यूज़ करती हैं? तो डियर, बस मैं अपनी किचन में ना एक डीआईवाई क्लीनर का यूज़ हूँ, और मेरी आदत बन चुकी है कि हर मील के बाद, चाहे फिर वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, हर मील के बाद मैं अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सामने वाली वॉल को क्लीन करती हूँ, काउंटर टॉप को क्लीन करना, गैस स्टोव को क्लीन करना। तो इससे ना मेरी किचन में बिल्कुल भी ग्रीसीनेस की शिकायत नहीं रहती, बिल्कुल साफ़-सुथरी बनी रहती है। और मेरी किचन में ना बिल्कुल भी कोई भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी नहीं है, जिसकी वजह से जो भी चिकनाई या फिर धुंध वगैरह हो ना वो बाहर निकल जाए। तो बस हमें इस आदत को फ़ॉलो करना है कि जब भी हम कुकिंग से फ्री हो गए हैं तो अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दें। फर्नीचर लगा हुआ है तो आप एक दिन छोड़ के उस फर्नीचर को भी क्लीन करें। फिर डेली ही आप लोग ये आदत बना सकते हैं कि 5 मिनट मुझे देना है और 5 मिनट में मैं अपने कोई भी एक फर्नीचर को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। फिर वो चाहे अंदर से हो या बाहर से हो, यानी कि फुल मुझे अपनी किचन की क्लीनिंग करनी है। तो कुछ ये थे सिंपल से छोटे-छोटे से टिप्स, जिससे कि हम अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा, वेल ऑर्गनाइज़ रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।